नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, एक तरकीब आपने भी काफी बार सुनी होगी। कहा जाता है जब एक लाइन को अगर छोटा करना है तो उसके ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दीजिए। ये गणित में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी ये फॉर्मूला बहुत फिट बैठता है। जब किसी भी नेता का कद छोटा करना हो तो उससे ज्यादा किसी उससे छोटे नेता को या उसके बराबर के नेता को उससे बड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि उस नेता का कद अपने आप छोटा हो जाता है। कुछ ऐसी ही तरकीब अब केंद्र जो बीजेपी है वो राजस्थान में अपना रही है। राजस्थान में अपनाया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए। वसुंधरा राजे ने इन दिनों कुछ बगावत की थी और बगावत ऐसी हुई, उसके बाद जो बीजेपी का एक खेल था जिसके तहत वो सरकार गिराना चाहती थी कांग्रेस की, वो पूरा खराब हो गया। अब उसका बदला कहीं ना कहीं तो लेना था और उसका बदला लेने के लिए कैसे भी करके जो ये वसुंधरा राजे का कद है राजस्थान में वो कम करना था। उसके लिए अब नई तरकीब निकाली जा रही है। उसके लिए जो पुराने बगावती जो नेता हैं बीजेपी के, जो बगावत करके कोई दूसरी पार्टी में जा चुका है तो किसी ने बीजेपी छोड़ दी है, उन सब की वापसी कराई जा रही है। जिसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है घनश्याम तिवाड़ी का। अब घनश्याम तिवाड़ी और वसुंधरा राजे के रिश्ते सब जानते हैं कि किस तरह के इनके रिश्ते रहे हैं। खुद घनश्याम तिवाड़ी ने मात्र वसुंधरा राजे से नाराजगी की वजह से बीजेपी छोड़ दी थी। बीजेपी जो शुरू से लेके जिन्होंने अपने जीवन की जो राजनीतिक करियर जो शुरू किया था वो बीजेपी से किया था, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ रिश्तों में ऐसी खटास आई कि वो बीजेपी में रह नहीं पाए और उसके बाद खुद की पार्टी बना ली। हालांकि उस पार्टी का हश्र बहुत ही खराब रहा, जिसके बाद फिर वो कांग्रेस में भी आ गए। खुद राहुल गांधी की मौजूदगी में घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस में आए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। इसके लिए लगातार केंद्र के कई नेता उनसे बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है और जल्दी ही वो वापसी कर सकते हैं बीजेपी में। इसी के साथ एक जो नाम आ रहा है वो मानवेंद्र जसोल का भी आ रहा है, क्योंकि मानवेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मानवेंद्र ने भी इसी तरह बीजेपी छोड़ी थी। और अब कहा जा रहा है क्योंकि पुराना जो उनका पुश्तैनी जो हमेशा से इतिहास रहा है वो बीजेपी के साथ रहा है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि मानवेंद्र भी वापसी कर सकते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक साधा जा रहा है पूरा, क्योंकि अगर घनश्याम तिवाड़ी वापसी करते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे से उनकी नाराजगी थी, अब ऐसे में अगर घनश्याम तिवाड़ी वापसी करते हैं तो साफ तौर पर एक बात स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे के कद को कम करने के लिए ये सारे पैतरे खेले जा रहे हैं। इसी के साथ ये भी देखना होगा कि हाल ही में एक वर्चुअल रैली हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें जेपी नड्डा जुड़े थे। राजस्थान के जितने भी बीजेपी के संगठन जो कार्यकर्ता हैं, जो जितने भी यहाँ के नेता हैं उनके साथ, लेकिन उस दौरान भी जो वसुंधरा राजे हैं उनकी जगह खाली ही नजर आई। वसुंधरा राजे की मौजूदगी नहीं देखी गई और साथ में एक कयास और लगाया जा रहा है कि दिया कुमारी जो राजकुमारी हैं और वसुंधरा राजे को महारानी कहा जाता है। लगातार बातें तो ऐसी भी आ रही है कि राजकुमारी को महारानी के ऊपर लाके खड़ा किया जा रहा है, जिससे कि महारानी को कम किया जा सके और ताकत राजकुमारी की बढ़ाई जा सके। अब ये खेल राजा रानी राजकुमारी महारानी का बीजेपी में चल ही रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे खेल में आखिर जीत किसकी होती है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि महारानी जो है वो कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलती हैं, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि लॉबी बड़ी मजबूत रखती है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि उनकी लॉबी क्या अभी भी वैसी ही है या फिर वक्त के साथ कुछ कमज़ोर हुआ है, उनकी ताकत कुछ कमज़ोर हुई है और जो उनके साथी थे, जो हमेशा साथ खड़े नजर आए थे, उनमें भी फूट डल चुकी है। तो ये सब वक्त बताएगा। उसी के साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो कुछ ऐसा ही नज़ारा कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। ये बगावत सिर्फ बीजेपी में नहीं है या फिर कांग्रेस में नहीं है, दोनों ही पार्टियों में एक जैसे हालत हैं, बस तरीका अलग अलग है दोनों का कि दोनों किस तरह अपनी जो उनकी आपसी फूट है उससे डील कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ एक और बीजेपी में कोशिश की जा रही है कि पुराने नेताओं को जोड़ा जाए और मजबूत किया जाए संगठन को, वहीं जो कांग्रेस है उसका संगठन अभी कुछ कमज़ोर होता ही नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह के अभी हाल फिलहाल चल रहा है, CWC की मीटिंग थी, मीटिंग से पहले 23 वरिष्ठ नेताओं ने एक पत्र लिखा। उनका कहना था कि वो संगठन में बदलाव चाहते हैं। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि कोई और जो है वो अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अभी तक सोनिया गांधी इस पद पर हैं, तो इसको सीधे सीधे देखा जा रहा था कि गांधी परिवार के विरुद्ध वो जा रहे हैं।
इस चीज़ से खासी नाराज़गी भी जताई कई और वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें चाहे सीएम अशोक गहलोत हों या फिर बघेल हो, भूपेश बघेल ने भी इस पर नाराज़गी जताई है और कई वरिष्ठ नेताओं ने इस पर नाराज़गी भी जताई है। तो ऐसे में यहाँ पर भी साफ तौर पर दो गुट नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष बना रहे और एक तरफ वो गुट है जो चाहता है कि कोई नया व्यक्ति आए और अध्यक्ष पद पर बैठे। ऐसे में कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल तो सिचुएशन वही रहेगी क्योंकि सोनिया गांधी ही अध्यक्ष रहने वाली है। बाकी आगे भविष्य में क्या होता है इसके लिए भी अब रणनीति बनानी शुरू कर दी जाएगी और इसी के साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि जिस तरह की स्थिति कांग्रेस में बन रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की छाया पड़ रही है या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कांग्रेस को कमजोर करने में जुटी है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसको भी कमजोर करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी का आज एक तथाकथित बयान आया, लेकिन बाद में स्पष्ट कर दिया गया कि इस तरह का राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी ने उसमें बयान में कहा गया कि राहुल गांधी ने उन 23 नेताओं से कहा है कि ये बीजेपी से संपर्क में है। तो ऐसे में कपिल सिब्बल ने तो ट्वीट तक कर डाला और बाद में उस ट्वीट के लिए माफ़ी भी मांगी और कुछ ऐसा ही एक दो और नेताओं ने किया, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया था और उसके बाद माफ़ी मांगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कपिल सिब्बल जो एक वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं, कानून के ज्ञाता हैं और उसके अलावा एक बेहद ही तेज तर्रार नेता हैं, क्या कोई ऐसा नेता जल्दबाजी में इस तरह का ट्वीट कर सकता है और वो भी राहुल गांधी के खिलाफ, जो कि उनके पार्टी में एक विशेष स्थान रखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ, लेकिन तुरंत उनका माफ़ी मांगना वो भी एक सवाल खड़े करता है कि इस तरह क्योंकि पहले तो उन्होंने जिस तरह का ट्वीट किया और उसके बाद माफ़ी मांगी और अपना ट्वीट हटा दिया, तो क्या ये किसी प्लान के तहत हुआ था? क्योंकि ऐसा करने के बाद ही वो मुद्दा बना, ऐसा करने के बाद ही वो सुर्खियों में आया और शायद मकसद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सुर्खियों में लाना था। तो दोनों ही अगर बात करें, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही जगह अंतर करें, कलेश बहुत चल रहा है, कलह बहुत ज़्यादा है। अब इस कलह से कैसे उभर के निकलते हैं और इस कलह से किस किस को साइडलाइन किया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति इस समय लगा हुआ है कि वो कैसे भी इस मौके का फ़ायदा उठाए और जो हो सके वो पद वो हासिल कर ले। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरफ जाती है और कांग्रेस का क्या आगे नया फैसला रहता है और कांग्रेस किस तरह खुद को मजबूत करती है या फिर बीजेपी कैसे जो ये आपसी गुट बटे हुए हैं इनको खत्म करती है। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, राजस्थान में भी बात करें 2 साल निकल चुके हैं, 3 साल बाद चुनाव है। अब ऐसे में ज़रूरत है सोचने की कि किस तरह आगे जाना है और किसके नेतृत्व में आगे जाना है, क्योंकि वो सबसे मेन चीज़ यही है कि किसके नेतृत्व में आगे जाना है। क्योंकि बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा राजे के अलावा ऐसा कोई चेहरा है नहीं हाल फिलहाल। तो अब देखना होगा कि ये राजनीतिक जो उठापटक चल रही है, जो कुछ समय पहले से शुरू हुई है, लेकिन अब लगता है कभी लगता है कि थम गई है, लेकिन कभी फिर दोबारा से चरम पर आ जाती है। अब देखना होगा कि ये उठापटक कब तक चलती है और आगे कौन किस राह जाता है और किसको कौन सा पद मिलता है। लेकिन इस तरह की खबरों के लिए आप द एंगल जरूर देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।